हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है सीके एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्योग्राफी के क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें हमने ये सब टॉपिक कवर कर रखा है, ठीक है। और इस भाग 1 में हमारा लास्ट टॉपिक है भारत की प्राकृतिक एंड वनस्पति, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा उष्णार्द्र पतझड़ वन, ठीक है। दोस्तों प्लीज़ आप सभी से आग्रह है, यदि चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, ठीक है प्लीज़। और हाँ, यदि आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यदि आपके पास मोबाइल तो होगा ही, आप देख रहे हैं तो यदि आपको पैसे की कुछ ज़रूरत है तो आप इमेक्स टकाटक से पर रेफर पर 20 रुपया और शेयर चैट के पर रेफर से 40 रुपया यानी 80 रुपया कमा सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए और इसको रेफ़र कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। जो व्यक्ति रेफर और इमेक्स टकाटक है जो उसके रेफर से डाउनलोड करता है और रेफर कोड अप्लाई करता है तो उसको 20 रुपये मिलता है, और जो व्यक्ति नहीं करता है उसके नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए, देखिए आपके पास टाइम है तो कीजिए ऐसा, नहीं तो मत कीजिए, ठीक है। चलिए, जैसे मैंने सोचा कि स्टूडेंट लाइफ में बहुत पैसे की किल्लत होती है, इसलिए मैंने बता दिया। देश के उन भागों में जहां औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास, वर्ष भर आर्द्रता 70% तक रहती है, जिस प्रकार के वन पाए जाते हैं वह कौन से वन कहलाते हैं? तो उष्णार्द्र सदाबहार वन। देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा सी, उष्णार्द्र पतझड़ वन। 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होने वाले क्षेत्रों में सामान्यतया किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका डी होगा मरुस्थलीय वन, ठीक है। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहते हैं? तो मैंग्रोव वन कहते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा है, उसमें मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो आप यहाँ से बता सकते हैं कहाँ पाए जाते हैं। तो नीलगिरी के पहाड़ियों में चंदन की लकड़ी पाया जाता है। चंदन की लकड़ी को यदि आप उगा रहे हैं तो यह एक अवैध धंधा है, इसे आप नहीं उगा सकते हैं, ठीक है। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? तो जैव विविधता एवं सदाबहार बनकर संरक्षण, ठीक है। फूलों की घाटी स्थित है कहाँ? तो उत्तराखंड में स्थित है। शांत घाटी अवस्थित है कहाँ? शांत घाटी अवस्थित है यानी वो साइलेंट वैली तो केरल में है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, ईमो बोल रहा है लाइक करें एंड स्माइल करें, और ये भी लाइक करें और यहाँ पर शेयर करें। यदि ना पसंद आए तो प्लीज़ आप यहाँ डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए ओके, कोई बात नहीं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पतियाँ 3000 मीटर तक की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर की ऊंचाई तक मिलती है। एक ही पर्वत श्रेणी में इस प्रकार की विविधता का कारण क्या हो सकता है? बताइए, आप यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होना, ठीक है। चलिए इसको मिलाइए।
सागौन कहाँ पाए जाते हैं, देवदार के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, सुंदरी कहाँ पाई जाती है, एंड सिनकोना। सुंदरी तो सुंदरबन में पाई जाएगी, फिक्स है, ठीक है, सी का थर्ड। बाकी सब देखिए, सागौन कहाँ पाए जाते हैं, तो सागौन मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश में बोल सकते हैं, और सिनकोना देवदार, और हिमाचल प्रदेश से शायद देवदार हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन में, ठीक है। तो सी का थ्री किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ए का 4 होगा। यानी सागौन कहाँ पाया जाता है, तो सागौन पाया जाता है आपका हिमालय के उच्च पर्वत में, ठीक है, और सुंदरी सुंदरबन में, ठीक है। और बी का 1 हो जाएगा, देवदार हिमालय की तराई में, और सिनकोना मध्य भारत में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, उष्णकटिबंधीय, और इसको भी मिलान करना है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, अल्पाइन कहाँ पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो आप यहाँ पर मिलाइए, ठीक है। तो ए का 4 है, ठीक है, बी का 3 है, ए का 4, यानी जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती है वो तराई में पाया जाता है, ठीक है। बी का 3 है, यानी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती मध्य गंगा के मैदान में पाई जाती है, और अल्पाइन अरुणाचल प्रदेश में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार सह्याद्री में पाया जाता है। तो आगे देखिए आप, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार क्या है, तो सादा रहित है, क्या सादा रहित है। आगे देखिए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, प्रायद्वीपीय पठार पर, ठीक है। इसको हम स्किप करते हैं, चलिए नहीं तो बता भी देते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिलाना है, ठीक है, सूची 1 से सूची 2 को। यहाँ बोल रहा है 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा किस वन में होती है, ये होती है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में, ठीक है। और 50 से 100 सेंटीमीटर उष्णकटिबंधीय शुष्क वन में, और 50 से कम मरुस्थलीय एवं आर्द्र मरुस्थलीय वन में, और 200 मीटर से अधिक उष्ण आर्द्र सदाबहार वन में। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का उपयोग को अधिक आसान कर देता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर तो मेरे को भी नहीं पता, अंदाज पर लगाते हैं। 2 और 4 सही है, ठीक है। अधिक मुलायम लकड़ी एंड समरूपता। निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय एवं सदाबहार वन पाए जाते हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है। कर्नाटक। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्र में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरबन कहा जाता है। सुंदरी वृक्ष के अधिकता के कारण। गंगा नदी के सुंदरबन डेल्टा में उगने वाले हैलोफाइट पौधा है। यह पौधा समुद्र किनारे की नमकीन मिट्टी में उगते हैं। सुंदरबन में इस वृक्ष की अधिकता है तथा इसी के कारण सुंदरबन का नामकरण हुआ है। इस वृक्ष में श्वसन
जड़ें पाई जाती है। आगे देखिए, प्लीज़ दोस्तों स्माइल कीजिए एंड शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है, एंड सब्सक्राइब। आगे देखिए, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो वो है कर्नाटक, ठीक है। भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है? उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन सा है? भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। भारत के वनों में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय वन का योगदान कितना है? 93% या 7%। नेक्स्ट है, भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? पतझड़ वन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदु पत्ते का मुख्य उत्पादक है? तेंदु के पाता से क्या होता है? तेंदु के पाता से शायद बीड़ी बनता है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पर दिया है, आप पढ़ लीजिए। तेंदु पत्ते इस्तेमाल बीड़ी बनाने के लिए होता है। बीड़ी भारतीय सिगरेट है, ठीक है। यह तेंदु के पत्ते में तंबाकू लपेटकर बनाई जाती है। बीड़ी का शब्द बीड़ा से निकला है, जो पान के पत्तों में सुपारी तथा कुछ अन्य मसाले डालकर बनती है। आगे देखिए, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक मैंग्रोव वन सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों के संयोजन है? अंडमान निकोबार और द्वीप समूह। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे कौन से हैं? वे हैं अल्पाइन वन, मैंग्रोव वन, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो सुंदरवन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदी डेल्टाओं में से किन पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो गंगा और किस पर? यानी सौररेखा, ये चार क्या दी, हाँ, सौररेखा और गंगा नदी पर, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसे स्माइल करते रहिए एंड शेयर करते रहिए और लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, अब आपको मैं परसेंटेज का वो क्वेश्चन जो आप बनाने में गड़बड़ाते हैं वो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप वेट कीजिए, मैं जैसे ही वीडियो डालूंगा वैसे आप देखिए।